सकते थे, इसलिए आप जयकार भी सुनते होंगे। बोलिए 3 बार धारी की। जब धन आता है तो खर्चने का मन आता है, ऐसे ही जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। मां के पास गए, बोले मां मैं अपनी शक्ति का उपयोग महाभारत के युद्ध में करना चाहता हूं। मां ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। बोली बेटा जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन, जो युद्ध में हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। बोलिए हारे के सहारे की। और दूसरा वचन कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगे तो मना नहीं करेगा, पर बड़ी गणपस्तक होकर चल पड़े। और जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे श्याम बाबा किसकी सवारी करते हैं जानते हो? लीले घोड़े का बसवा तुम्हारा सावरी
राजनीति हुई, द्वापर में राजनीति हुई, और कलयुग में पहले राजनीति हुई, अब राजनीति हो रही है। छलिया है ना, किसी का नहीं हुआ, जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया, ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया, पांडव और कौरव दोनों रिश्तेदार थे, दोनों को लड़ा के छोड़ दिया। छलिया है। जब कहा कि किसका साथ दोगे, बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, कलयुग में धरती के कल्याण के लिए और द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं दी जा सकती, उसने युद्ध रचना है, अर्जुन की बलि नहीं दी जा सकती, उसने युद्ध खेलना है, तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और धरती का कलयुग में कल्याण करो। प्रेमियों, बर्बरीक ने अपनी माता को दूसरा वचन क्या दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा इनकार नहीं करूंगा। निकाली तलवार, बोले हे ब्राह्मण देवता, शीश दान में दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने इसी रूप में आइए, ये मौलवी का दान वचन देता है, शीश का दान दिया जाएगा। और प्रेमियों की बात सुनते ही भगवान श्री कृष्ण द्वापर में अपना विराट रूप लेकर खड़े हो गए। हिमाचल का चूड़धार पर्वत, जिसे प्रचूर पहाड़ी भी कहा जाता है, वहां वो शीश रखा गया। अंत में पांडव जीत गए। यहाँ तक कथा समझ आई? किस किस को समझ आई? आगे बढ़ा के रुकना है। अंत में पांडव जीत गए, सबको घमंड हो गया, मन में अभिमान समाया, युद्ध हमने जिताया, चलो चले
मुझे इस युद्ध में कुछ और नजर नहीं आया। जिधर देखा वहां कृष्ण नजर आया। मुझे पूरे युद्ध में कुछ नजर नहीं आया। पांडवों, युद्ध में मरने वाला भी कन्हैया था और मारने वाला भी कन्हैया था। मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र दिखाई दिया और कृष्ण। प्रेमियों, ये बात कन्हैया को इतनी पसंद आई कि वरदान दे दिया कि जाओ जिस शीश को मैंने अमृत पिलाया था युद्ध देखने के लिए, तुम्हारे इस शीश को सदैव के लिए अमरता का वरदान देता हूँ और कलयुग में तुम मेरे खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे। ये श्याम नाम का वरदान देता हूँ। और जो वचन हारे का सहारे का दिया है, तुम्हारे दरबार में जो भी हार कर आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी। जो वचन तुमने तुम्हारी माँ को दिया कि कोई भी कुछ भी मांगेगा मना नहीं करोगे, तेरे दरबार में किसी भी उम्र का, किसी भी जात का कोई भी आ जाएगा, अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर देकर जाएगा। प्रेमियों, ये भी खाटू वाले श्याम की है।